ठीक है, ज्ञान दे तो मुक्ति करेंगे ही लोग। मैं तो कहूँ और तरीका से करूँगो। हाँ, यही तो अलग हरैया है, कोई रोक ना सकत। तो मुक्ति के काज मरे जाए रहे हो। बहुत बहुत दूर के सत्संगी आ रहे हैं साहब। 15 किलोमीटर साइकिल चल के आई, 10 किलोमीटर आई। हमारे सत्संग में नहीं आते थे तब भी ऐसे ही है, और सत्संग में आए तब भी ऐसे, शास्त्र अध्ययन नहीं करते थे तब भी ऐसे ही। सब में परमात्मा देव को ही देखता है, ये भक्ति की दृष्टि है। सब में मेरा ही राम बैठा है, तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करो एवं च। क्यों दीन दुखी हुए कि हम उस परमात्मा तक पहुंचे ही नहीं। उसके लिए उसे क्या रिझाओगे तुम तो स्वयं अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। इस मोह में तू प्रवेश नहीं करेगा। हम तुम जय के बस हमें के जे मेरो तेरो और हतो ना आए और किंचित मात्र त्याग जो हो तो बताओ तुम। और देखो प्रमाण है, गीता को प्रमाण है। हे अर्जुन, जो अंत के समय पे मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, मेरे को प्राप्त होता है, वो हम ने कल संशय ना है। भगवान कह रहे हैं, पर अंत के समय पर आवेगो न बिना अभ्यास के। तो फिर भगवान बता रहे हैं, यम यम बाप इस बड़ा बड़े बूढ़े मत देखे हमने कि मैं एक छोरा बुला दे, एक छोइया बुला दे, और भाई ग्वाह जरूर बुला दे, मेरे प्राण को ही में धरे। बाकी सब अज्ञान है इसके। अविद्या में, अज्ञान में जिज्ञासु भक्त पुरुष सब उल्टे ही काम करता है। आत्मा तो सतचित आनंद घन मुक्त स्वरूप ही है, लेकिन तब तक हमारे अंदर की शुद्धि नहीं हो सकती। इस तरह की वीडियो देखने के लिए ओम सनातन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें, ताकि नई वीडियो आने पर आपको पता लग जाए। और वीडियो पसंद आए तो अपने खास लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। आज की ब्रह्म सभा में जो चर्चा का विषय है कि वह परम तत्व कैसे प्राप्त हो, ज्ञान से प्राप्त होता है कि नहीं होता है, इसमें शंका है। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। रामचरितमानस में एक चौपाई है, विद्या विन विवेक उपजाए, किए श्रम फल और पाए। विद्या अध्ययन किया, सत्संग किया, सत्शास्त्रों का अवलोकन किया, संतों का संग किया, सत्संग सुना, और हमारे अंदर अगर विवेक की जागृति नहीं हुई, विवेक नहीं जगा, तो मंदोदरी कहती है रावण से कि किया श्रम, केवल श्रम हाथ लगा, केवल हमारी भागदौड़ रही। विद्या बिन विवेक उपजाया, अगर विवेक की जागृति नहीं हुई, बुद्धि नहीं हमारी सुलझी, तो केवल श्रम माने परिश्रम किया, मेहनत की। कि बहुत बहुत दूर के सत्संगी आ रहे हैं साहब। 15 किलोमीटर साइकिल चल के आई, 10 किलोमीटर आई। अगर विवेक नहीं जगा, हमारे सत्संग में नहीं आते थे तब भी ऐसे ही हैं, और सत्संग में आए तब भी ऐसे, शास्त्र अध्ययन नहीं करते थे तब भी ऐसे ही, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं तब भी ऐसे, संतों का संग नहीं करते थे तब भी वही हाल था हमारा, और संतों का संग करते हैं तब भी हाल वही है। तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि वो तो केवल श्रम हाथ लगा, परिश्रम माने मेहनत की तुमने, कोई उपार्जन नहीं, कोई उद्योग तुमको प्राप्त नहीं हुआ, माने विवेक जगा नहीं। और इसमें जो ज्ञान की बात कही है, ज्ञान भाई, ज्ञान है क्या? ज्ञान वास्तविकता को बताता है, जो जैसे का तैसे जानने का नाम ज्ञान है। जो वस्तु जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानना ही ज्ञान है। जैसी जो वस्तु है उसे उसी तरह से जान जाना ही तो ज्ञान है। अब आप व्यवहार में देखो, आप माँ को माँ जाने, पिता को पिता जाने, पत्नी को पत्नी जाने, पुत्र को पुत्र जाने, तो ये ज्ञान ही तो है आपको। ऐसे जो सारी वस्तुएं हम आप व्यवहार करते हैं, हम अपने से बड़ों को आदर सत्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, ये जानते ही तो हैं हम कि हमसे बड़े हैं, पूजनीय, इनको आदर सत्कार करिए, ज्ञान ही तो है आपका। है गुरुओं की शरण में जा रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, ज्ञान ही तो, विवेक ही तो है। माने आपको ये ज्ञान हो गया, विचार हो गया। आप अपनी पत्नी को आज्ञा देते हो, ये ज्ञान ही तो है, और माँ की आज्ञा का पालन करते हो, ये दो बात आई। दोनों ही माताएं हैं, शास्त्र की दृष्टि से दोनों माताएं। पत्नी को आप आदेश करोगे, ये ज्ञान ही तो है आपको, और माता की आज्ञा का पालन करोगे, माँ को आज्ञा नहीं दोगे। अगर माँ को आदेश करते हो और पत्नी की आज्ञा का पालन करते हो तो ये ज्ञान नहीं है।
यही तो है सारा खेल भाई। गुरु के आदेश का पालन करना है हमको। साहेब सब नहीं कबन्यू सेवा, माने अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। ये विवेक ही तो कहता है, ये ज्ञान ही तो कहता है। यही तो जागृति होगी यहाँ पर सत्संग में। और क्या होगा सत्संग में? जो होगा वो यही तो होगा। हमको यहाँ से सीखना ही तो है कि हमें अपना व्यवहार कैसे करना है, हमें चलना कैसे है। इतनी लंबी आयु में हमारा जो जीवन व्यर्थ में चला गया और हमारी ये समझ में नहीं आई कि किस रास्ते पर हम जा रहे हैं, कौन सी मंजिल है, कहाँ पहुँचना है, बस ऐसे चले जा रहे। तो ये सारी बातें सत्संग से मिलती हैं, विवेक होता है तब मिलती हैं। अब यहाँ जो ज्ञान है, ज्ञान जो है अपना वास्तव में स्वरूप ही है, अपना आपा ही है। अब उस अपने आपे में, अपने स्वरूप में जो स्थिति है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, पर यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल लास्ट की स्टेज है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ज्ञान इतना बताया कि जिसकी अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति रहती है, माने उस परम देव में, उस परमात्मा में, अपने स्वरूप में जिसकी नित्य स्थिति रहती है, माने हर समय अपने स्वरूप में ही ठहरा रहता है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। वो जो तत्व है, जो सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, सबका आत्मा है, ऐसे तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, वो सबका उसमें दर्शन करता है, सबको अपना परमात्मा स्वरूप देखता है। अगर भक्ति की दृष्टि से देखो तो सब में अपने राम को देखता है। जड़ चेतन जग जीवियत सकल राम में जान, सारे संसार को राम में देखता है। जिधर जिधर उसकी दृष्टि जाएगी उधर राम नजर आएगा। और सब में परमात्मा देव को ही देखता है। ये भक्ति की दृष्टि है, सब में मेरा ही राम बैठा है। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करणो एव च। उसके जो राग द्वेष बने थे, जो नानत्व देख रहा था, अलग अलग देख रहा था, अलग अलग देखना ही माने एक चेतन देव परमात्मा सब में बैठा हुआ है, यह तो ज्ञान है। और सब में अलग अलग देख है, भिन्न भिन्न देख है, यही अज्ञान है हमारा। ये विवेक वाली बुद्धि की बात है। जिसकी बुद्धि खुल गई है उसको लक्ष्य कराया जाता है कि तेरा ही राम सब में विराजमान है। जो परमात्मा है, अस प्रभु हृदय अक्षता विकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। क्यों दीन दुखी हुए कि हम उस परमात्मा तक पहुंचे ही नहीं। वो सब में बैठा हुआ परमात्मा है। सब जानत प्रभु बिना ही जनाए और कवन सिद्ध जग लोक रिझाए। एक तन ने ये कहा था कि सब जानत प्रभु बिना ही जनाए। वो परमात्मा सब में बैठा है, सबका साक्षी आत्मा है। उसे क्या रिझाओगे तुम तो स्वयं अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। वो तो रिझा हुआ ही है, सबका साक्षी है। तो ऐसे जब भगवान है सब में देख चुका है, ये भक्ति की दृष्टि है, तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। और यही भगवान कह रहे हैं, गीता जी में भी यही कहा है कि यजगात्वान पुनर्मोह में व्यासी पांडव। उस चेतन देव को जान लेने पर, उस तत्व ज्ञान को जान लेने पर फिर तू इस पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगा। जो मोह रूपी दलदल में तू आ गया था, फिर इस मोह में तू प्रवेश नहीं करेगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। इस तरह से तू परमात्मा देव को प्राप्त होगा। तो भैया ज्ञान को रास्ता तो ऐसा है, परंतु इसके लिए पहले साधन संपन्न होगा, तब ये ज्ञान प्राप्त होता है। धन्यवाद। शास्त्रों में चतुर्थ साधन बताए गए हैं, उसके द्वारा ये अपना अंतःकरण शुद्ध करता है, मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करता है, तब भगवान की तरफ अग्रसर होता है। और लगे रहो, भगवान कृपा करता है। ऐसा मेरी समझ में आया भाई। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी। अब आदम सम्मानीय माँ संचालक महोदय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। संत भक्त भक्ति सविता देवी माता बहन प्रवचन और हमारे अध्यक्ष जी महाराज, संचालक जी, संयोजक साहब, स्थानीय देवता, दूरदराज से आए सभी सत्संगी प्रेमी, सबके लिए हृदय से न बने राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम गाए जाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम गाए जाओ। जीवन अपना सफल बनाए जाओ। जीवन अपना सफल बनाए जाओ। धीरे धीरे
जिज्ञासा है हमारे संचालक जी पंडित जी की कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, यही है ना साहब। और नंबर दूसरे में कहा है, दूसरे में ये था आसक्ति और वासना कैसे मिटेंगी। देखिए ठीक है, ज्ञान दे तो मुक्ति करेंगे ही लोग, पर मैं तो कहूँ और तरीका से करूँगा। हाँ यही तो अलग हरैया है कि जे माता बहन जो का पति न की सेवा, सास ससुर की सेवा करके जो भी मुक्त हो जाएंगी। अच्छा, कोई रोक ना सकत। तो सदावत की पुनकी सावित्री की उनकी सुनिए कथा हमनो काननते तो। और एक बुई सती भैया मो गायो कत्तो फत्ता नगर आको तो प्रिय सज्जनों जे सही छापरी मुक्ति कर ले गई है अपनी। मुक्ति के काज मरे जाए रहे हो। और जो हमारा भैया जो कोई सत्संग लगवा में तो का सतकर्म कर तुका जेवुरे में न रहेगो, जेव मुक्त का है जाएगो। और ज्ञान तो होगी, लेकिन भक्ति तो है जाती है। जटायु जैसे सीता जी की रक्षा करवे के काजे रूरो तो वाने एक पोत को रावण जो का मूर्छित कर दयो, पर कऊ मर्यादा में बंध्यो भयो नहीं। इतनी देर में तो पीछे आँख नू फोड़ दे तो आँखी नू राम ने कऊ लायक ने छोड़ो तो पन्ना। फिर राम जी ने कहिए कि तात निज कर्म न ते गति पाई, कर्म से भी मुक्ति हो सकती है। भैया तेने जो सदकर्म करियो, सीता जी की रक्षा करी है, तो तेने तो ये कर्म ते गति पाई है, तो कर्म ते गति हो सकती है, भक्ति तो हो सकती है। फिर तुलसीदास रामायण में लिख रहे कि राम जप तो सोई मुक्त गुसाई, अनिच्छित आवे बरियाई। भगवान के नाम लेते मुक्ति है जाते हैं। तो तुलसीदास गवाही दे रहे हैं। मैं तो फिर तेरे बच्चे कहना हूँ रहो एक बात। और ज्ञान होते होते था और जैसी जाकाऊ को सद जाए महामलो फिर है जाए। पर ये चार तरीका है थे कि मुक्ति रोक ना सकत कोई। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभी अंतर मल कबू न। प्रेम भक्ति से भी हो सकती है। और वासना और आसक्ति कैसे नेता जिनके हम समझ ले पे मन में कि जी कोई चीज जाए हम पकड़ के बैठे गए। संसार की दौलत है, कुटुंब परिवार है, जिकाऊ को आज तक संग भयो न संग रहो। तो प्रिय सज्जनों जाए भगवान की संपत्ति मान के भगवान के अर्पण कर दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो भाई वहाँ में आसक्ति न रहेगी। और जब तुम अपनों ही माने रहोगे, जिटाए रहोगे, तो जरूर आसक्ति कैसी मिटना सकते अधोगति होगी। तो कहिए कि तुलसी नारी गरीब की अपनी कहे न कोई, जो अपनी कहे तो क्यों न फजियत हो। प्रिय सज्जनों जा हम अपनों मानेंगे तो फजियत ही फजियत हो। भगवान की मान के ना यो संसार में बनो, अपने जीवन व्यतीत कर जाओ। बाल बच्चे को पालन पोषण जो गिरफ्त हमें दयो है भाई अपने निभा ले। माता बहन पे पति न की सास सन्न की सेवा करें, बातें आशीर्वाद मिलेगो, इन्हों को कल्याण होगो। और भाई और नु सुनाएंगे बादन फबल आवे बच्ची बच्चा हमारे बहू बेटी, तो बुनऊ में वही रास्ता पे पात दो तो कल्याण है जाएगो। आसक्ति वासना पे आपने व्यक्त है जाएगी। भगवान शरण बोल रावण बिहारी लाल की जय। अब मैं की सगला सम्मानीय रेशम सिंह बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। राम भजन बिन सुनऊ खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करऊ विचार सुजन मन माही। जेहि कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। करतल होए पदार्थ चारी, तेसिय राम कहु का मारी। जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान को भजते हैं, उनकी सब व्याधन को नाश हो जाते हैं। और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं। ऐसा काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा है। तो शिव जी की बात गलत तो हो नहीं सकती है, तो न का नाम ले लो। हाँ सा कहाँ है क्या होते यार। केवल ज्ञान से मुक्ति हो सकती है या नहीं, आसक्ति वासना कैसे निवृत्त होंगी।
देखो भैया, मुक्ति तो मुक्त स्वरूप ही है, ये केवल अज्ञान की निवृत्ति है। ये अज्ञान हम धारण कर लो का हमारी आसक्ति जामे, आसक्ति वासना, आसक्ति वासना मतलब हमारी काउ प्रिय चीज में आसक्ति है और वो हमें प्राप्त ना है, वो प्राप्त है जाए, फिर वहाँ में वासना है जाए। वासना कहते बस गए थे वहाँ में, वो हमारे अंदर बस गई कि जे अब हम पे थे न जाए, वह तो वासना। अब वहाँ की वासना और आसक्ति ते ही मुक्ति होगी। ये और बात है, वासना आसक्ति ते ही क्यों कि जे वासना हमारी जो संसार में लगी रही ना है, जे वासना परमात्मा में लगी जाए। मन से सकल वासना भाजी, केवल राम चरण लो लागी। जे आसक्ति और वासना हमारी इतनी परमात्मा में लग जाए तो मुक्त स्वरूप ही है। भाई आप जे हमारी जी तनो हम आसक्ति हमारी जो संसार में ममता मोह कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण हो मोह। मोह सकल व्याधि न कर मूला, यही तो उपजे बहुविध सूला। जितने दुख हैं जब मोह के कारण है। मोह का है मैं और मोर तोर थे माया, और जय बस कीने जीवन काया। हम तुम जय के बस हमें के जो मेरो तेरो है और हतो हतु ना है, और जय में हमने आसक्ति कर ली है कि जी मेरो है, और किंचित मात्र त्याग जो हो तो बताओ तुम भाई, जो सबते नजदीक शरीर है, जो शरीर ना त्याग तू, और हमने मान लो कि जी मेरो है, तो यही तो वासना है आसक्ति कि हम जब आसक्ति कर ली है कि जी मेरो है। जे संसार में जितना हतुका जी मेरो है, और जे आसक्ति और वासना परमात्मा में कि सब परमात्मा को है, जे सब हतु परमात्मा ही को है, विश्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप है। अब हाल बोल रहे ना, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम मित्र प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा। ज्ञान थे अपने स्वरूप में नित्य स्थिति और हत्या है, पर हमने मान लिया जहां में संसार में स्वरूप में नित्य स्थिति तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप समय परमात्मा का ही दर्शन करना, ये जितो ज्ञान। और जाते विपरीत जो कुछ देखता है ये सब अज्ञान कोई कारण तो है और क्या है। भाई अंत के समय में जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्त हो श्रुति गावा। ऐसा गाया, अधम ते अधम कितनो पापी है, और अंत के समय पर राम लिखत जाए तो निश्चय कल्याण है, जहां तो मुक्त है जहां तो है। और देखो प्रमाण है, गीता को प्रमाण है, अंत काले च मामेव समण मुक्ता कलेवरम यह प्रियात समद्भावम यात नासत्र संशय। हे अर्जुन, जो अंत के समय पर मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, मेरे को प्राप्त होता है, वो हम ने को संशय ना है। भगवान कह रहे हैं, पर अंत के समय पर आवेगो ना बिना अभ्यास की, तो फिर भगवान बता रहे हैं, यम यम पाप स्मरण भावम तजन तंते कलेवरम तम तमे वेत्त कौन तिय सदा तद भाव भावित। जो जिस भाव से भावित रहा है, जिसने जैसा अभ्यास किया है, अंत में कोई की याद आवे ही। भाई देखी हो तुमने बड़ा बड़े बूढ़े मत देखे हमने कि मैं वह छोरा बुला दो, मैं वह छोइया बुला दो, और भाई ग्वाह जरूर बुला दो, मेरे प्राण को ही में धरे। तो भाई जी आसक्ति हमारी जब परमात्मा में है जाए तो फिर बताइए, यम यम बाप स्मरण भावम तजन तंते कलेवरम तम तमे वेत्त कौन तिय सदा तद भाव भावित। जो जिस भाव से भावित रहा है, जिसने जैसा अभ्यास किया है, अंत में उसी को प्राप्त होता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ते समझ आ रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरेत्यस्य मर्पित मनोबुद्धियो मामे वे सच संशयम। हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा चिंतन कर और युद्ध भी कर। ये दो काम के दो है जाएंगे। बोला कैसे? कि मन और बुद्धि तू मेरे में अर्पण करता है, अगर मारा भी जाएगा तो भी मेरे को ही प्राप्त होगा। तो फिर बता रहे जाएगा अभ्यास, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामना परमं पुरुषम दिव्यम यात पार्थानुचिंतयन। हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा चिंतन कर, उसी का अभ्यास कर, और ऐसा करने से उस परम पुरुष दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।
अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यम। जो अनन्य भाव से प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम में स्वयं बहन करता हूँ। भगवान गारंटी ले रहे। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम येन माम पयांति। सतत युक्ता नाम सब प्रकार से जो निरंतर मेरे को भजता है उसको मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ, जिसके द्वारा वह मेरे को प्राप्त हो जाता है। तेसा मेवान कंपात महम ज्ञानजम तमह नास्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता। उस भक्त के हृदय में बैठा हुआ मैं उसके अज्ञान अंधकार को ज्ञान दीपे के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। वह फिर प्रकाश स्वरूप मेरा ही स्वरूप हो जाता है। भैया गलती के लिए क्षमा। बहुत बहुत बढ़िया। सरोवारी सादाबाद। आराम सा भाई, मुक्ति तो केवल और केवल ज्ञान से ही होती है। ऋते ज्ञानान मुक्ति। ये जितना बार खेल है अंतःकरण में, ये सब अज्ञान का है। और अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? ज्ञान से। इस वजह से कह दिया गया कि ऋते ज्ञानान मुक्ति। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान भगवान गीता में कह रहे हैं वो सात्विक बुद्धि और सात्विक ज्ञान दोनों को अलग अलग बता रहे हैं भगवान। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भयावहे बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, जो प्रवृत्ति को निवृत्ति को, कार्य को अकार्य को, बंधन को मोक्ष को जो तत्व से जानता है वो ज्ञान कहलाता है। सर्वभूतेषु येनेकं भावं यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु च ज्ञानम विद्धि सात्विकम्। जो आदमी, जो जीव पुरुष सब भूतों में मुझे और अनेकता में एकता जो देखता है वो सात्विक ज्ञान कहलाता है। हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ और चापिमा सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञम यद ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सब मैं ही हूं। जो चर अचर जो दिखाई दे रहा है, सत असत जो दिखाई दे रहा है, ये सब मैं ही हूं। जो इसे क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ को जो आदमी तत्व से जानता है वो ज्ञान कहलाता है। अध्यात्म ज्ञान है नित्यत्व तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन। जो मुझे अध्यात्म ज्ञान के द्वारा जो तत्व से जानता है वो ज्ञान कहलाता है। बाकी सब अज्ञान है इसके अलावा। अब अज्ञान देखो, अविद्या कह लो, माया कह लो, प्रकृति कह लो, ये सब एक ही बात के पर्यायवाची शब्द है। अविद्या 5 प्रकार की कही गई है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनको भी आदमी तत्व से जाने। संचालक महोदय ने केवल 5 मिनट दिए हैं। भाई अब अविद्या को हम जाने। अस्मिता में, राग में, द्वेष में, अभिनिवेश में हर जगह अविद्या का खेल है। अनित्या सुच दुखानात्म नित्य सुच सुखात्म ख्यातिर विद्या। यानी अविद्या में, अज्ञान में जिज्ञासु भक्त पुरुष सब उल्टे ही काम करता है। अनित्या सुच दुखाना, अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य समझता है। पवित्र को अपवित्र, अपवित्र को पवित्र समझता है। अनात्म को अनात्म और आत्म को अनात्म समझता है। तो ये उल्टे काम करता है। अब ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी करता है अनित्य को अनित्य और नित्य को नित्य, पवित्र को पवित्र और अपवित्र को अपवित्र, अनात्म को अनात्म और आत्म को आत्म। ऐसा जो तत्व से जानता है वो ज्ञान की श्रेणी में कहलाता है। अब ये ज्ञानी और अज्ञानी होना ये अंतःकरण का धर्म है। आत्मा तो सतचित आनंद घन मुक्त स्वरूप ही है, लेकिन अज्ञान का पर्दा जो बीच में पड़ गया है उसको हटाने के लिए ज्ञान के साधन कहे गए हैं कि इस अज्ञान की निवृत्ति कैसे भी हो। ये सब अंतःकरण का खेल है। और अंतःकरण शुद्ध करने के लिए ये बाहर और भीतर के सब
साधन बताए गए हैं। जैसे कि प्रथम विवेक विराग पुण्य समाधि सठ संपत्ति, और कही चतुर्थ मुमुक्षुता ये जब साधन सत्य, समदम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम, और छठी दीक्षा कहते हैं भिन्न भिन्न ये नाम। जब तक हमारा बाहर का आचरण शुद्ध नहीं होगा, रहना पीना खाना रहना सहना सब शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर की शुद्धि नहीं हो सकती। और जब अंदर की शुद्धि हो जाएगी, हम बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाएंगे। हमारे अंतःकरण के मल विक्षेप आवरण अभ्यास ज्ञान और वैराग्य से धुल जाएंगे। हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो हमें ज्ञान हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा, भाई धर्म से विरग योग से ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो ये ज्ञान के द्वारा ही अपना कल्याण हो सकता है, अपने स्वरूप में स्थिति हो सकती है। बाकी और कोई साधन है तो सही, लेकिन दूसरी स्थिति के लिए आराम था। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए ओम सनातन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें ताकि नई वीडियो आने पर आपको पता लग जाए। और वीडियो पसंद आए तो अपने खास लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। आज आन दो, गैरम चलने तो आ जाओ। आ तो गई गैलम चलने बोले लो, बैठ जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। मधुमस्त होकर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो मन मस्त होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मस्त होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले गोविंद भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं, नादविन्दकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय।